नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना में बीजेपी द्वारा बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए क्षेत्रवासियों ने घोषित प्रत्याशी का पुतला फूंका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बीजेपी के बाहरी संभावित प्रत्याशियों का विरोध होना शुरू हो चुका है, जिसके चलते आज जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से मोरना गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी के संभावित बताए जाने वाले प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर का विरोध करते हुए पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनकर मामले को शांत करा दिया। आपको बता दें कि 2017 में भी मीरापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा था, जिसने यहां से मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी को अलविदा कह दिया था और उसके बाद वह इस विधानसभा में आकर नहीं झांके थे। इसलिए यहां की जनता बाहरी प्रत्याशी के विरोध में है, जिसके चलते आज ये प्रदर्शन किया गया। अगर बात चरथावल विधानसभा सीट की करें तो यहाँ भी कश्यप समाज की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर संभावित प्रत्याशी नरेंद्र कुमार कश्यप का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के चलते अब बीजेपी के प्रत्याशियों की जारी होने वाली लिस्ट खासा मायने रखने वाली होगी। आज ये मामला है, कल बीजेपी ने अपने टिकट घोषित करे। मीरापुर विधानसभा की जो जनता है उसका पिछले 5 साल बेवकूफ बना। अवतार भड़ाना जी को यहाँ से विधायक का टिकट दिया था, वे हेलीकॉप्टर से अपना आए, घूम गए, जीत के यहाँ से आश्वासन दे के कि हम जनता का ये भला करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, किसी का कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में नजर नहीं आए। ऐसे ही फिर अब कोई क्या नाम है उनका, प्रशांत गुर्जर, आज तक कहीं चारण देखा, मुरन देखा, जो यहाँ पे हमारे बीच इस क्षेत्र में कम से कम 20 बीजेपी के नेता टिकट की लाइन में थे। हम ये नहीं कहते कि व्यक्तिगत उसे टिकट देते, किसी को भी टिकट देते, जो हमारे बीच का है उसे टिकट देते। हम लोग ये कह रहे कि अगर बीजेपी का टिकट मीरापुर विधानसभा के रहने वाले प्रत्याशी का होगा तो हम लोग वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। हम नोटा का बटन दबाएंगे, हम विरोध करेंगे, यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार करेंगे वोट का। सर, अगर यहाँ से कोई बाहर का प्रत्याशी ऊपर पहले भड़ाना जी थे, जो वे जीत के 5 साल तक यहाँ दिखाई नहीं दिए। अब जब प्रशांत गुर्जर ऐसे ही फिर नया कैंडिडेट को इन्होंने भाजपा वालों ने उतार दिया यहाँ, अगर ये यहाँ क्षेत्र में आता है तो कोई वोट नहीं देने का जी, बीजेपी का बहिष्कार कर देंगे सारे गांव वाले भी। पूरी विधानसभा में, मीरापुर विधानसभा का कोई व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा 5,000 वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, पहले भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। भड़ाना जी आए थे, वे 5 साल तक दिखाई नहीं दिए। अब क्या फिर प्रशांत गुर्जर ऐसा ही है, फिर ये भी दिखाई नहीं देने के अगले 5 साल। तो इसलिए हमें कोई अपने क्षेत्र का चाहिए। बीजेपी से अब भी वापस हो सकता हो तो टिकट वापस कर ले बीजेपी, नहीं तो वोट नहीं मिलेगी, बहिष्कार। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा में नरेंद्र कश्यप को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा संभावित प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप को बनाए जाने की सूचना पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कस्बा चरथावल में भाजपा पदाधिकारियों ने नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंकते हुए नरेंद्र कश्यप को समाज का हत्यारा बताया। वहीं विधानसभा के बकरा में महिलाओं ने नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंकते हुए सपना कश्यप को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र कश्यप को बीजेपी का संभावित प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंका। साथ ही बीजेपी के संभावित प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप को समाज का हत्यारा बताया और भाजपा पदाधिकारियों ने नरेंद्र कश्यप मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बाहरी प्रत्याशी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा विधानसभा के बकरा में महिलाओं ने नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंकते हुए सपना कश्यप को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। कल एक समाचार चैनलों के माध्यम से एक भारतीय जनता पार्टी की संभावित सूची की जानकारी जो है कार्यकर्ताओं को मिली। उस सूची में चरथावल विधानसभा से इस प्रकार के प्रत्याशी का नाम सामने आया कि जो यहाँ का रहने वाला नहीं है और उसके अलावा जो यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो यहाँ स्थानीय रूप से 2 व्यक्ति कश्यप समाज के पहले से लगातार प्रयास कर रहे थे, सपना कश्यप जी, हमारे माननीय मंत्री जी की धर्मपत्नी जी, मनोज कश्यप जी, हमारे पूर्व जिला संगठन मंत्री। कार्यकर्ता का कहना यह है कि कार्यकर्ता का व्यक्तिगत किसी से कोई नहीं है, पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, तन मन धन से जो है पार्टी का सहयोग करता है, भविष्य में भी करेगा। लेकिन इन्हीं 2 प्रत्याशी में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा, बाहर का प्रत्याशी इस प्रकार का स्वीकार नहीं होने का। उस पर 302 का मुकदमा दर्ज है, वो सजायाफ्ता व्यक्ति है, उस पर अपने लड़के की पत्नी का दहेज के रूप में हत्या करने का आरोप है। ऐसे व्यक्ति की छवि खराब है और समाज जो है इसका विरोध करेगा। आक्रोश तो हो गई, आक्रोश हो गया भाई, जब दो यहाँ समाज के प्रत्याशी पहले से मनोज कश्यप और सपना कश्यप के प्रयास कर रहे तो आया कहाँ से, और आया तो उसका पूर्णतः विरोध है। कश्यप समाज में पूरा विरोध है, जिसने अपनी समाज की बेटी लोगों को नहीं छोड़ा, उसका भी कत्ल कर दिया था, वो हमारे समाज को क्या वो करेगा, क्या संदेश आएगा उसका। हमें सब प्रत्याशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रही
प्रत्याशी हमारे पास 2 ऑलरेडी है यहाँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे। सपना कश्यप है, मनोज कश्यप है, तो उनमें से होगा से कहाँ से बर्दाश्त करेंगे हम बाहर से? कौन है? कोई भी नहीं जानता इसे, कोई कार्यकर्ता नहीं जानता इसे बिल्कुल भी। पार्टी अगर इसी को लड़ाएगी विधानसभा से तो हम फिर कौन का विरोध करेंगे इसका? सब कश्यप समाज विरोध करेगा, कार्यकर्ता विरोध करेगा, तो इसके साथ जाने का नहीं। जो सुबह जो है 8 बजे हर जगह। अभी जानकारी मिली, जैसा कल कुछ न्यूज चैनल पे एक संभावित सूची दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, उसमें चरताल से किसी नरेंद्र कश्यप जी जो पिछले मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो विधानसभा वासी है और जो कार्यकर्ता है उनमें बहुत भारी का रोष है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले विधायक थे माननीय मंत्री विजय कश्यप जी, जो कोरोना काल में हमारे बीच में नहीं रहे, अब उनकी जो पत्नी है सपना विजय कश्यप जी, वो पिछले काफी समय से बहुत प्रयास कर रही। और यहाँ जो विधानसभा की जो हमारे जनता है, विधानसभा वासी, सबकी एक यही है, सबकी मंशा है कि वो किसी यहाँ से विधानसभा का चुनाव सपना विजय कश्यप जी को लड़ाए और दोबारा से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना के भेजे। तो उनका विरोध क्यों है? जब उनको पार्टी ला रही तो विरोध किस लिए कार्यकर्ता? विरोध कुछ नहीं है, कोई सूची जारी की गई है। अभी जानकारी भी कहीं से हुई है, कोई कह रहा है कि फर्जी सूची है, पार्टी ने अभी कोई भी अधिकृत सूची जारी नहीं की। तो जो जनता है यहाँ की, उन्हें इस फर्जी न्यूज के खिलाफ ही उनमें आक्रोश है। इसलिए किसी ने पुतला भी दहन किया, कार्यकर्ता पुतला भी दहन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी केवल मांग है चरथाल विधानसभा से कि यहाँ सपना विजय कश्यप जी को उम्मीदवार बना के। अगर पार्टी उन्हीं को टिकट देती है फिर आप लोगों का क्या कदम होगा? नहीं, यहाँ पे विधानसभा वासी और एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर यहाँ सपना विजय कश्यप जी को टिकट मिलता है तो भारी मतों से जिता के उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन नरेंद्र कश्यप भी पार्टी टिकट देती है, फिर अगर नरेंद्र कश्यप जी को पार्टी टिकट देती है तो ये हमारा पार्टी को चिताने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार को भेजने का कोई फायदा नहीं है जिसपे पहले ही आरोप लगे हुए हों। शामली के झिंझाना कस्बे के गांव पंथुपुरा में जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव पंथुपुरा में लगातार कई दिनों से हो रही बरसात के चलते और घरों से निकलने वाले गंदे पानी से तालाब की ओवरफ्लो की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि झिंझाना क्षेत्र के गांव पंथुपुरा में लगातार हो रही बारिश के चलते जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अपनी जन समस्याएं रखी और बताया कि गाँव के मुख्य मार्ग से होकर पठानपुरा चौसाना को जाने वाले मार्ग पर लगभग 3 साल से बहुत गहरा पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन और शासन के लोगों को भी गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से ना तो कोई कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है और ना ही इस ओर कोई समस्या का समाधान हुआ, जिसको लेकर सभी ग्रामवासियों ने बताया कि कई बार गांव से पठानपुरा चौसाना की ओर जाने वाले राहगीरों को पानी में गिरकर चोटें भी आ चुकी है और जब अंतिम संस्कार के लिए शवों को लेकर जाया जाता है तो उसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके कारण सभी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जिस तालाब में गाँव की नालियों का पानी जाता है उसमें ओवरफ्लो हो जाने के कारण प्राइमरी स्कूल की दीवारें आधे से ज्यादा धंस चुकी है और यदि डर बना रहता है कि स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा पानी में डूब न जाए या कोई अनहोनी न हो जाए। यहाँ से पानी निकलने देते और जी यहाँ से इतनी बुराई दिशा है। यहाँ वीडियो साहब भी बुलाए थे, वहाँ भी कहे जी वहाँ भी चले गई। बस यहाँ पहले प्रधान थे, उन्हें कुछ नहीं करके देखा जी। कब आए थे वीडियो साहब? वीडियो साहब तो हो गए वो कम थे जी 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गए। क्या बोल करके गए थे? बोल करके गए थे जी, इनका गए कहा पानी काट रहे यहाँ के, पहले पानी हमारे यहाँ से ही नहीं जाता। अचानक उन्होंने पानी रोक दिया। हम लोग इनसे पहले पसंद है यहाँ। अच्छा जी, पहले इनके घरों में नहीं निकला, पहले था फिर हमें इधर लेने, फिर दर्शन में कहना इधर में पानी जाकर रहेगा, फिर आगे फिर मट्टी घेर दी यहाँ से। किसी के सब यहाँ जितने भी हैं सभी परेशान हैं। तो डीएम एसडीएम को नहीं इसका अवगत कराया इस मामले में? भाई जी हम तो इतना जानते नहीं है। हाँ, इतना हम जानते नहीं। कब से आ रही है समस्या पानी की? समस्या तो जी कई साल हो गए जी। 10 साल में? हाँ, 10 साल ही करीब हो गए। क्या समस्या है आपको? जी हमारे मकान नहीं है जी, छोटे छोटे बच्चे, कोई भी नहीं करने वाला जी। पति था मेरा, वो भी गुजर का 6 महीने हो गए जी। क्या बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं जी। अच्छा, कौन से मकान में रहते हो आप? इसमें रहते हैं जी, कच्चे से में। अच्छा, इस पे छत छुत कुछ नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं है जी। क्या चाहते हो? जी मकान चाहिए हमने, बच्चों की भी सहायता चाहिए हमने। हमारा कोई करने वाला नहीं है बिल्कुल जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। एक 4 साल का है जी, कोई
3 साल का, कोई 4 साल का। मकान के फार्म वार्म नहीं भरवाए किसी ने आपके? जी दे दे फार्म, पता जी नहीं चढ़वाए कि नहीं चढ़वाए, फार्म ले जाओ हमारे पते प्रधान ने कहा आ रहे नेट पे। तो मालूम करा प्रधान ने कुछ बताया नहीं? जी ने कहा नेट पे आवेंगे मकान, बस नहीं कहा मारते जी, कुछ नहीं सुविधा देते, मारते कुछ नहीं, मारे सुनते भी। गरीब आदमी को कौन सुना जी। ठीक सही है यार, बहुत दिन से यहाँ पे मतलब काफी दिन से प्रॉब्लम हो रही है लोगों को निकलने में, जाने में, आने में। गांव का मेन एंट्री है, दूसरी एंट्री वो खराब हो रही, पूरी की पूरी एंट्री सारी खराब है गांव की, एकदम बैड इंप्रेशन जाएगा अगर कोई बाहर का भी आदमी है। देख लो आप कितना बुरा हाल है, आदमी पैदल छोड़ बाइक से निकल सकता, पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ी से निकल सकता, कोई तरीका नहीं है निकलने का। कब से समस्या आ रही है? समस्या 4-5 साल हो गए, सारे बेकार हो रहे, मामला प्रधान सारे बेकार हो रहे। तो कहीं एप्लीकेशन लगाई? हाँ, ट्वीट करा था मैंने, योगी आदित्यनाथ को टैग करा था और सबको क्या नाम, प्रधानमंत्री जी को टैग करा था, ट्वीट करा था, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इनको बोला, प्रधानों को बोला, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए, बस मैं कोई घर में थोड़ी ले आऊंगा ऐसे बन जाए, और क्या ये बनना चाहिए, मतलब ऐसा सोचना चाहिए आदमी को खुद, प्रधान को या जो भी है गवर्नमेंट है, उससे सोचना चाहिए ये चीजें। बहुत मतलब मैं अकेला तंग नहीं हूँ, पूरा गांव तंग है इससे, पूरा गांव बर्बाद है इसकी वजह से, आना जाना बंद है। ये सड़क में पानी कहाँ से आ रहा है? सड़क में पानी गांव का रहा, बारिश का नहीं है ये पानी, गांव का पानी है ये जोड़ ना खुदरने की वजह से है प्रॉब्लम। ये जोड़ से पानी आ रहा है? जोड़ से पानी नहीं आ रहा, गांव का पानी आ रहा, जोड़ में जगह नहीं है पानी रखने की। विधानसभा चुनाव के नामांकन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज नामांकन के प्रथम दिन पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद में भी आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक नियमानुसार संपन्न कराने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। जनपद की विधानसभाओं पर उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 जनपदों की 58 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलेगी। नामांकन की जांच 24 जनवरी को की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख 27 जनवरी रखी गई है। जानकारी के मुताबिक इस बार कोविड के चलते उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति को ही रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जाने की अनुमति होगी और इस बार किसी भी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय जुलूस निकालने की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। सहारनपुर के देवबंद के सीएचसी में फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाई गई। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। आज इसी क्रम में देवबंद नगर के सीएचसी में पहुंचे देवबंद में तैनात पीएससी के जवानों ने भी बूस्टर डोज लगवाई। क्षेत्र के मानकी मंदिर पर पीएससी की 6ठी बटालियन कैंप किए हुए है। आज इस कंपनी के लगभग 65 जवानों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि इस महामारी से बचने के लिए सभी व्यक्ति जरूर लगवाएं। देखिए, हम सब जवानों को जो पहले 2 डोज थे वे समय से लग गए थे, अब ये बूस्टर डोज लग रहा है। हमारी 6 बटालियन ए कंपनी हम यहाँ पर कैंप किए है मानकी मंदिर में, और आज बूस्टर डोज लगना था सभी जवानों को, तो हमारी पूरी कंपनी सभी जवान बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवबंद में आए हुए हैं और सभी जवानों को बूस्टर डोज लग रहा है। लगभग कितने जवान यहाँ पर आए? हमारे 65 जवान लगभग आज लगवाएंगे, और जो जवान अवकाश वगैरह पे है वो आते रहेंगे, उसी हिसाब से सभी जवानों को बूस्टर डोज लगता रहेगा। क्या कहेंगे, जैसे सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्करों को ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है? ये गवर्नमेंट की पहले से ही बड़ी अच्छी पहल है, पहले जो लगी है वो बड़ी अच्छी पहल है, और अब भी जो लग रही है बड़ी अच्छी बात है। ये हम लोगों के लिए फायदे का है, क्योंकि हमें बूस्टर डोज लगेगा, हम बीमार नहीं हो पाएंगे। जो चल रहा है ये बीमारी चल रही है एक तरह से, ये क्या नाम आपकी कोरोना बीमारी चल रही है, इससे हम लोगों को फायदा है लगवाने का, लगवाना चाहिए। मैं तो सभी आम जनता से भी यही अपील करूँगा कि आप सब लगवाइए, कोशिश कीजिए, सभी जवान, सभी आम जनता भी लगवाइए। जवान तो सब लगवा रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के जवान हैं, मतलब डॉक्टर्स है, फोर्स है सभी, और जो आपके स्वास्थ्य कर्मचारी है, नगर पालिका कर्मचारी है, ये सब लगवा रहे हैं। फ्रंट लाइन में आते हैं, इनको सबसे पहले इनको लगाया जा रहा है, उसके बाद जैसे इनका लग जाएगा उसके बाद सभी जैसे पहले से लगता है सभी को लगेगा धीरे धीरे। मुजफ्फरनगर के वहलना में जैन मेमोरियल प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान में रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लोकार्पण किया गया। शुक्रवार को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का लोकार्पण लाला छत्रसेन जैन मेमोरियल प्राकृतिक चिकित्सा योग व संस्थान दिगंबर जैन
अतिशय क्षेत्र वहन्ना मुजफ्फरनगर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रोटेरियन राजेश जैन रहे। रोटेरियन राजेश जैन ने क्लब के कार्यों की सराहना की। क्लब अध्यक्ष राकेश राठी ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन समाज के क्षेत्र में ऐसे ही कार्य करता रहेगा। चीफ असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी ऐसे कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में समिति के गणमान्य लोगों ने सहयोग किया। आज आई मंदिर में हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जो कोरोना काल में जब किसी मरीज को ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तब इसको यूज किया जाता है। इससे ऑक्सीजन की उसी वैल्यू जो बन जाती है, पूरी जो दिक्कत आती है ऑक्सीजन मिलने में उससे सहयोग करते हैं। ऐसे पहले हमने ब्लड बैंक बना रखा है रोटरी क्लब की तरफ से। 24/7 डेज हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसको जरूरतों की ऑक्सीजन के लिए हम उसके तत्पर तैयार रहेंगे। आज के मुख्य अतिथि हमारे राजेश जैन जी, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनको हमें विशेष सहयोग मिला है। वैसे भी हमारे क्लब के मेंबर भी हैं। रोटरी मिड टाउन मिर्चा समाज क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। हमारे सभी साथियों का इसमें विशेष सहयोग मिला है, चाहे अध्यक्ष राठी जी हो गए, कौशल जी हो गए, उसके अलावा जो आज के जो कार्यक्रम आयोजक है मुकुल जी और सहयोग जी का सभी का सहयोग मिला। और जी का हमें विशेष रूप से जो मिलता है। रोटरी मिड टाउन समाज क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। ऐसे कार्य रोटरी समाज के लिए करता रहेगा। कभी जरूरत किसी को होगी हम तब तक उसकी सेवा के लिए 24 घंटे 7 डेज के लिए तैयार रहेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी लोग अपने कोरोना काल में कोरोना के ध्यान रखते हुए अपने प्रोटोकॉल ख्याल रखें, मास्क लगा रखें, सैनिटाइजर का विशेष करते रहे। आज मकर संक्रांति का पर्व दिन है, उसके लिए हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जानसठ कस्बे में पुलिस प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों के साथ पैदल मार्च किया। मुजफ्फरनगर के जानसठ में डीएसपी व थाना प्रभारी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत नगर व ग्रामीण क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। शुक्रवार को डीएसपी शकील अहमद व थाना प्रभारी बीएस वर्मा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के भलवा, कवाल, चितौड़ा आदि दर्जनों गाँव में अर्धसैनिक बल व भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से आचार संहिता का पालन किए जाने तथा कोविड-19 का पालन किए जाने का आह्वान किया। शुक्रवार की सुबह जानसठ थाना क्षेत्र में पहुंचे अर्धसैनिक बलों के साथ डीएसपी व थाना प्रभारी ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र में पैदल फ्लैग मार्च किया। इस दौरान नगर व ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य चौराहों व भीड़ भाड़ वाले बाजारों और अति संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव चुड़ियाला में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ। एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, एस योजन तट शकील अहमद के निर्देशन पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को जनपद में सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश सिंह व समस्त स्टाफ के साथ मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव चुड़ियाला में ग्रामवासियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने, बिना दबाव व निडर होकर वोट डालने, माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों, अवैध शराब की बिक्री करने वालों व अपने पक्ष में वोट देने के लिए डराने, धमकाने, प्रलोभन देने वाले व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस व प्रशासन को देने की अपील की गई तथा अराजक माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर की प्रजापति धर्मशाला में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर कस्बा मीरापुर की प्रजापति धर्मशाला में खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रजापति सेवा संघ मीरापुर के संस्थापक राहुल प्रजापति व सुखपाल प्रजापति, सतीश प्रजापति, सुभाष चंद्र, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, योजन तट शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने गाँव सिकंदरपुर के घर में ही अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चला रहा था, जिस पर मुखबिर की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार, बीआईटी चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह, एसआई ब्रह्मजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए मकान पर छापेमारी करने पहुंचे तो मकान के अंदर अवैध हथियार बनाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान आबाद पुत्र शमशेर, गांव सिकंदरपुर, थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। अभियुक्त के घर से पुलिस ने बने अधबने तमंचे, राइफल, बंदूक और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में युवाओं ने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में युवाओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। बुम्मा रोड पर पवार होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर हेमंत सिंह पवार, राजू शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी के नगर प्रभारी अंकुर पहलवान, मूलचंद शर्मा, अमर चौधरी, अश्वनी शर्मा, डॉक्टर सतीश आदि ने संयुक्त रूप से खिचड़ी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। हिंदू युवा वाहिनी के नगर प्रभारी अंकुर पहलवान ने इस दौरान बताया कि मकर संक्रांति का पर्व सभी के लिए बहुत महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव के साथ अपने आराध्य देव को भी खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ ग्रह भी शांत होते हैं। मैं नगर प्रभारी अंकुर पहलवान, हिंदू युवा वाहिनी से आज हमने बुम्मा रोड मीरापुर में
एक खिचड़ी वितरण, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी वितरण का, प्रसाद का हमने आज प्रोग्राम किया है। उसमें हमारे भूमा रोड के सभी छोटे बड़े भाई और हमारे साथी, युवा साथी, तो हमने जो अपना खिचड़ी का आज को मकर संक्रांति के दिन, तो अपना हमारे यहाँ संस्कृति में पतंग वगैरह का बच्चों का बहुत उत्साह रहता है, और काली दाल और चावल वगैरह का खिचड़ी का हम प्रसाद का वितरण करते हैं आज के दिन। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाबी कॉलोनी श्री राम मंदिर में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान पारंपरिक रूप से दही चूड़ा, तिल खिचड़ी का वितरण कर मकर संक्रांति महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष सचिन ठाकुर, भाजपा नेता अजीत तितोरिया, कमलनयन छाबड़ा, सचिन खुराना और आदि भाजपा नेता शामिल रहे। मकर संक्रांति के पर्व पर मीरापुर के पंजाबी कॉलोनी में श्री राम मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में नगर पंचायत के द्वारा संक्रमण में बढ़ रहे मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए राहत दिलाने के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों ने विभिन्न मोहल्लों में कीटनाशक दवाइयों व स्प्रे मशीन के द्वारा नालियों में छिड़काव किया। दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद में अलर्ट जारी हो चुका है, जिसको लेकर नगर पंचायत जानसठ के कर्मचारियों के द्वारा जगह जगह वार्ड दर वार्ड कीटनाशक दवाइयों व स्प्रे मशीन के द्वारा नालियों में छिड़काव किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर कस्बे के व्यापारियों ने खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया तथा देश की खुशहाली की कामना करते हुए एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाई दी। शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर कस्बे के मुख्य बाजारों में व्यापारियों ने शिविर लगाकर खिचड़ी, मूंगफली व रेवड़ी का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान लोगों ने उत्साह के साथ प्रसाद ग्रहण किया। व्यापारी राकेश गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने सर्वप्रथम मंदिर में खिचड़ी प्रसाद का भोग भगवान को लगाया और देश की उन्नति की प्रार्थना ईश्वर से की। इसके बाद मुख्य बाजार में व्यापारियों ने लोगों को प्रसाद का वितरण किया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने शुक्रवार को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी थी। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान को जिला प्रशासन पहले ही प्रतिबंधित कर चुका था। अब श्रद्धालुओं को जिले के अंदर आने और गंगा घाटों तक पहुँचने से रोका जा रहा था। हरिद्वार प्रशासन के हर की पैड़ी व आसपास के सभी घाटों पर स्पष्ट रूप से स्नान प्रतिबंधित होने के बावजूद भी जो लोग मकर संक्रांति हेतु हरिद्वार आने का प्रयास कर रहे थे, उनके वाहन को बॉर्डर से लौटा दिया गया। चेकिंग कर रही पुलिस ने बताया कि आसपास के घाटों में स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को बॉर्डर से ही श्रद्धालुओं को वापस भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में भी बांटा गया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।